इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का क्या मतलब होगा कि इस टेंस में बताया जाएगा कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ था। सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का हमें पता ही है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? नॉट। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। तो कैसे बनेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखने की कौन सी बात है कि डिड नॉट आने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तुम्हें पता ही है सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं अब इन तीनों के। आई सो ए लॉइन, मैंने एक शेर देखा। आई सो ए लॉइन। सो मीन्स होता है स्टूडेंट्स देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब की? सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। नेगेटिव, आई डिड नॉट सी ए लॉइन, मैंने शेर नहीं देखा। थर्ड है इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल, डिड यू सी ए लॉइन, क्या तुमने शेर देखा था? देखो मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में हुआ था। और तुम तीनों ही एग्जाम्पल को देख पा रहे होगे, तीनों में ही क्या है कि कोई कार्य पास्ट में बस हुआ था, ना तो हमें ये बताया गया कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म होगा, कितनी देर जारी रहा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। सिर्फ ये बताया जाता है कि कोई कार्य पास्ट में हुआ था। ये इसकी विशेषता होती है सिंपल पास्ट टेंस की। अब पढ़ते हैं इसके प्रयोग, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें ये बातें पूछी जाती हैं और बातें पूछी जाती हैं तो उनको समझना भी ज़रूरी होता है। प्रयोग नंबर 1, ऐसे कार्य को बताने के लिए जिसके साथ पास्ट का समय भी दे रखा हो। अगर हम कोई भी अपनी पास्ट की बात बताते हैं, पुराना अनुभव बताते हैं और उसके साथ टाइम भी बताते हैं, तो ऐसे सारे सेंटेंस कौन से टेंस में बनेंगे? पास्ट टेंस में। तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी हमने ये बातें सीखी थी थोड़ी सी। अब देखो एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। मैंने 2017 में ताजमहल देखा था। 2017 पास्ट का समय है और अपना अनुभव भी बता रहे हैं हम। आई सो द ताजमहल इन 2017, 2017 की बात बताई गई है, समय के साथ समय दे रखा ना 2017। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कौन से टेंस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। प्रयोग नंबर 2, पास्ट की हैबिट या रूटीन बताने के लिए। अगर हम अपने पुराने समय की कोई भी आदत या अपना कोई भी रूटीन का काम बताते हैं जो हम हर रोज़ करते थे, तो उसको बताएंगे तो कौन से टेंस में बताएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल पढ़ो स्टूडेंट्स। मैं स्कूल बस से जाता था, ये रूटीन का काम था ना उसका। आई वेंट टू स्कूल बाई बस, ये रूटीन हो गया। सेकंड, ही डांस्ड वेल व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, वो बहुत अच्छे से डांस करता था जब वो बच्चा था। थर्ड नंबर पे, आई टुक मिल्क एट बेड टाइम व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं सोते समय दूध पीता था। ये उसकी आदत थी। हैबिट क्या होती है? आदत। तीसरा प्रयोग है इसका, इतिहास की घटनाओं को बताने के लिए। इतिहास की घटनाएं भी सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, पुराने समय की घटनाएं ही होंगी, तो उनको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं। शाहजहाँ बिल्ट द ताज, शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। नेहरू डाइड इन 1964, नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी। तो ये तो थे स्टूडेंट्स इसके प्रयोग। अब एक बात और पढ़ते हैं जो थोड़ी सी नई भी है और हमारे काम की भी है। वो कौन सी है? पास्ट हैबिट को बताने के लिए एक वर्ड होता है यूज्ड टू। क्या नाम है? यूज्ड टू। इसका भी प्रयोग किया जाता है और दोनों का मीनिंग सेम होता है।
पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर लो, चाहे हम यूज्ड टू का प्रयोग कर लो, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कब? जब हम पास्ट हैबिट को बताते हैं तब। एग्जाम्पल देखो, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेला करता था। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज़, अपने स्कूल के दिनों के दौरान, या जब स्कूल में पढ़ता था तब मैं फ़ुटबॉल खेला करता था। अब आगे की वर्ड्स नाम से कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे समझते हैं इनको। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। एगो, एगो होता है स्टूडेंट्स पहले, जैसे मैं कहूँ 2 days अगो, इसका क्या मतलब होगा, 2 दिन पहले। 2 weeks अगो, 2 सप्ताह पहले। 2 months अगो, 2 महीने पहले। या फिर मैं कहूँ 2 years अगो, 2 साल पहले, यानी अब से पहले। तो अगो का मतलब भी क्या होता है, पहले। लास्ट नाइट, पिछली रात। लास्ट वीक, पिछला सप्ताह। लास्ट ईयर, पिछला साल। या फिर कोई भी पास्ट का ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, सन, साल। कोई भी पास्ट का ईयर दे रखा हो, साल दे रखा हो, जैसे 2009 है, 2001 है, 2010 है, 1947, 1990, कोई भी साल दे रखा हो जो पास्ट का हो, तो इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है या होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ड्स भूतकाल या पास्ट टाइम को दिखाते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं, पास्ट टाइम को दिखाते हैं या भूतकाल के समय को दिखाते हैं। और हमने एक नियम पढ़ा था, प्रयोग पढ़ा था, क्या कि जब भी कोई पुराना समय आ जाए, भूतकाल का समय आ जाए, पास्ट टाइम आ जाए, तो उसके साथ हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना सिंपल पास्ट टेंस। अगर वीडियो तुम्हें समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो इनको शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि तुम्हें और भी नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।